एक टाउन में मुकेश नाम का एक युवक था। वो एक जनरल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसको काजल नाम का एक लवर थी। एक बार जनरल स्टोर की ओनर कैलाश मुकेश से, मुकेश बेटा, होम डिलीवरी करने वाला सामान पैक करके तैयार है, जल्दी डिलीवरी करके पेमेंट लेके आओ। बाइक हाथ में कह के फ्रेंड्स के साथ घूमना मत, पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, पैसा फ्री में नहीं आते। मुकेश वो सामान लेकर अपना गाड़ी में रखे एक कॉलोनी में गया। एक घर में वो सामान डिलीवरी करके उनसे पेमेंट लेके अपना गाड़ी के पास आया। तभी कॉलोनी में एक औरत मुकेश से, मुकेश हमें घर के लिए कुछ सामान ला के दो बेटा, कह के एक लिस्ट उसको देकर, तुम्हारा शॉप में किराना सामान के साथ साथ बाजू वाला दुकान में मिलने वाला सब्जियां, दूध और फैंसी आइटम्स को भी मैंने इस लिस्ट में लिखा है, प्लीज उसे भी ला कर दो। मुकेश को एक आइडिया आया। इस ऑर्डर से मेरा ओनर के पास कमीशन लेना है, क्योंकि पैसे फ्री में नहीं आते। ऐसा सोच के, ओके मैडम जी, वैसे ही करता हूँ, कह के उसका बाइक लेकर चला गया। फिर मुकेश जनरल स्टोर के पास आकर अपना ओनर कैलाश से, मालिक मैंने सामान डिलीवरी दे दिया है, ये लीजिए आपका पेमेंट, कह के पैसे देकर, मालिक जी पैसे फ्री में नहीं आते, इसीलिए मैंने मेरे कमीशन के लिए नया ऑर्डर लाया हूँ, कह के उस ऑर्डर लिस्ट को उनके हाथों में दे दिया। शाबाश मुकेश, काम में तुम्हारा लगाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब से तुम्हारा होम डिलीवरी का काम को हर महीना के तनख्वाह के साथ साथ तुम्हारे लाए गए ऑर्डर्स को मैं तुम्हारा कमीशन भी बढ़ा दूंगा, तब मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। आई लाइक यू स्मार्ट बॉय। तब मुकेश मन में, अच्छा, दोनों हाथों से कमाने का मतलब शायद यही है, अब से होम डिलीवरी के साथ साथ नए ऑर्डर्स को भी पकड़ना होगा। ऐसे उसको ऑर्डर्स देने वाले कस्टमर्स को अच्छा सर्विस देके कैलाश के शॉप के साथ साथ दूसरों का शॉप्स में भी कमीशन कमा रहा था। एक बार मुकेश से मिलने के लिए काजल आकर, क्या मुकेश आजकल दोनों हाथों से कमा के मेरे पापा के तरह पैसों को बहुत एडिक्ट हो गए क्या? फोन भी नहीं कर रहा है और मेरा कॉल्स भी नहीं उठा रहा है, क्या हमारा बीच में प्यार है कि नहीं? मुझे शक हो रहा है। देखो काजल, तुम्हारे बाप के पास काम करके मुझे एक बात तो समझ में आया कि तुम्हारा बाप एक पक्का बिजनेसमैन है, और अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमारी शादी को वो राजी नहीं होंगे। इसीलिए अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो उनके पास आकर हमारे शादी के बारे में बात कर सकता हूँ और उनको कन्विंस भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पैसे कमाने के काम पे लगा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, आई लव यू फॉर एवर। इतने में कैलाश वहाँ आया। अरे बदमाश, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटी से ही आई लव यू कहेगा? मेरे पास महीने की तनख्वाह के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय हो तुम, मेरे ही घर का दामाद बनकर मेरे ही बिजनेस को लूटना चाहते हो? एक बात ध्यान में रखना, अकल से तुम करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन तुम मामूली डिलीवरी बॉय हो, वो याद रखना। अब मैं तुझे तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब तुझे मेरी बेटी ही नहीं, कोई भिखारी की बेटी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। ऐसा कह के गुस्से से काजल को लेके वहाँ से चला गया। तब मुकेश मन में, मर गए। अरे मुकेश, इस कैलाश मामा ने जो सोचा था वही किया। इस देश में लव स्टोरीज में कितना भी वैरायटी रहने दो, लेकिन मामा ही विलेन बन रहे हैं। मैं और काजल एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे मेरे मामा को समझाना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कह के तभी उसका सेलफोन रिंग हुआ। कॉल को आंसर करके, हाँ मैडम जी, ठीक है, आपको जो सामान चाहिए वो लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ऐसा एक घंटे में उसके व्हाट्सएप को बहुत सारे कस्टमर्स अपना ऑर्डर्स भेजे। उस ऑर्डर्स को देख के मुकेश को एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का आइडिया आया। मेरे रेगुलर कस्टमर्स का ऑर्डर के लिए सारे शॉप वाले मुझे उधार देंगे, इसीलिए मेरे होम डिलीवरी कस्टमर्स के लिए होम डिलीवरी ऑन व्हील्स का बिजनेस करूंगा तो अच्छा होगा, कह के सोचा। तुरंत अपने दोस्त के पास जाकर एक ट्रक को रेंट पे लिया। उस ट्रक को सुपरमार्केट ऑन व्हील्स जैसा बना दिया। अब ट्रक सुपरमार्केट तैयार हो गया। फिर उसे मुकेश कॉलोनी को लेकर गया। मेरे प्यारे रेगुलर कस्टमर्स को मेरा ट्रक सुपरमार्केट की तरफ से स्वागत सुस्वागत। आइए आइए, आपको जो प्रोविजंस चाहिए उसके साथ साथ सब्जी, फल और वैरायटी फैंसी आइटम्स सब आपके घरों के पास आए हैं। ग्राहक की भगवान है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। वैसे भगवान हमारे शॉप के पास लाइन में खड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुकान को ही ग्राहक के पास खड़ा रहना चाहिए। इसी सदुद्देश्य के कारण मैं ऐसा ट्रक ऑन व्हील को लेकर आया हूँ। आपका सौलभ भी हमारा सौभाग्य है। आइए आइए, कह के
जोर जोर से कहने लगा। कॉलोनी के लोग सभी ट्रक के पास आकर उनको जो वस्तुएं चाहिए वो सब खरीदने लगे। ऐसे रोज कॉलोनी के लोग ट्रक सुपरमार्केट में ही खरीदने की वजह से मुकेश का ट्रक सुपरमार्केट की बिजनेस बहुत ही सक्सेस हुआ। ये जानकर कैलाश मुकेश के पास आकर, मुकेश, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा टैलेंट को जानते हुए मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी नौकरी को नजर में रख के तुम्हारा अपमान किया। तुम्हारा ये ट्रक सुपरमार्केट की आइडिया से केवल तुम्हारा बिजनेस को ही नहीं बल्कि सारी दुकानदारों को बिजनेस को तुमने बढ़ाया। तुम एक दमदार बिजनेसमैन हो। सबकी तरह लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करके भी तुम्हारे अकल से जीरो इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाने वाले काम मुझे बहुत पसंद आए। मैं अपनी बेटी काजल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, कह के उसके हाथों में अपना बेटी का हाथ सौंप दिया। मेरा लव स्टोरी कितना भी नया हो लेकिन विलेन मामा ने क्लाइमैक्स में रूटीन डायलॉग कहा। ठीक है, क्या करे, क्षमा कर देंगे। मुझे काजल को गिफ्ट में देके मेरा लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दिया, इसीलिए अब उससे लड़ूंगा नहीं। श्यामलाल नाम के गांव में रवि किशन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। रवि किशन बाइक्स का पागल था। एक दिन रवि किशन अपने पिता से, डैडी, अब मुझे इस देसी बाइक जम नहीं रहा है, मुझे एक 1200 सीसी वाला विदेशी बाइक खरीद कर दो ना। रे, मेरे कमाए सारे पैसे सिर्फ तेरी बाइक पर ही खर्च कर रहा है रे, बिना कोई काम काज किए। ये क्या बाइक का पागलपन लगा रखा है? और वैसे इतने छोटे से गांव में उतनी महंगी बाइक पर घूमकर क्या हासिल कर लेगा रे? इस गांव में मेरी फैन फॉलोइंग के बारे में आपको अंदाजा नहीं है पापा। मुझे और मेरी बाइक को लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता है आपको? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बार उनको मैं अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। अगर आपने मुझे वो बाइक खरीद कर नहीं दी तो मैं ये घर से निकल जाऊंगा, बस। रामकिशन फिर बेबस होकर उसे वो बाइक खरीद कर दिया। फिर उस दिन से रवि किशन उस बाइक पर जोरों से घूमता रहता था। वो छोटी छोटी गांव की गलियों में वो 100 की स्पीड पर चलाता था। उससे डरकर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को गली में घूमने नहीं देते थे। एक बार कुछ औरतें वाटर टैंकर के पास घड़ा लेकर क्यू में खड़ी थी। रवि किशन तेजी से आकर उन घड़ों को मारते हुए चले गया। वो सारे घड़े हवा में उड़ने लगे। अरे नालायक, भगवान करे तो लंगड़ा हो जाए। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन एक सीढ़ी पर चढ़कर करंट पोल पर काम कर रहा था। रवि किशन तेजी से आते हुए उसकी सीढ़ी से टकराया। बेचारा वो इलेक्ट्रिशियन घबराकर उस करंट के वायर्स को पकड़ लिया और शॉक लगकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह रवि किशन अपने बाइक से उस गांव में सबको परेशान करने लगा। उस गांव में मोतीलाल नाम का दर्जी हुआ करता था। मोतीलाल का पोता पिंटू उसकी मदद करता था। मोतीलाल की दुकान के आगे हमेशा वाटर पाइप लीक होने के कारण उसकी दुकान के सामने हमेशा कीचड़ भरा रहता था। एक दिन रवि किशन उसकी बाइक पर तेजी से उसकी दुकान के आगे से गुजरा। वो सारा कीचड़ हैंगर पर लगे कपड़ों पर उछल गया। रे गधे, जब कीचड़ हो तो जानते नहीं क्या गाड़ी कैसे चलाना है? चिल्लाया। रवि किशन गाड़ी को घुमाया, फिर से उस कीचड़ पर तेजी से चलाया। फिर से वो कीचड़ उनकी दुकान में उछल गया। रवि किशन बाइक रोककर, दादा, गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं ना? मुझे ही सिखाओगे? अब देखो मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह रवि किशन हर दिन तेजी से मोतीलाल के दुकान के आगे बाइक चलाने लगा और वो कीचड़ कपड़ों पर लग जाता था। इसकी वजह से कस्टमर्स आकर मोतीलाल को बहुत डांटते थे। वो देखकर पिंटू बहुत दुखी होता था। एक दिन पिंटू, इससे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा, सोचा। रवि किशन का बाइक उसके घर के आगे पार्क किया हुआ था। पिंटू धीरे से जाकर उस बाइक के साइलेंसर को एक बड़ा सा गुब्बारा जोड़ दिया। पिंटू फिर वहाँ से निकल गया। फिर रवि किशन आकर बाइक चालू करके निकल पड़ा। वो साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की वजह से वो गुब्बारा फूंकने लगा। जैसे जैसे रवि किशन जा रहा था वो गुब्बारा बड़ा होते गया। गांव वाले उस गाड़ी को बलून को चकित होकर देखने लगे। रवि किशन, हाँ, क्या बात है, आज ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे, सोचा। फिर जैसे जैसे आगे जाता रहा वो बलून बहुत विशाल हो गया। बस फिर वो बलून उस बाइक को अचानक हवा में उठा ले गई। बचाइए, बचाइए, मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, कोई आकर मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए, यूं चिल्ला रहा था।
वो देखकर एक आदमी, तुझे अच्छा सबक मिला रे, देखो क्या होता है, अब तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो। वो बलून फिर रवि किशन को गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाने लगी। कृपया मुझे बचाइए, मैं अब जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ा। इतने में पिंटू आकर एक बाण लेकर उस गुब्बारे की ओर मारा। उस बलून को बाण लगने की वजह से वो धीरे से नीचे आने लगी। रवि किशन सबके आगे हाथ जोड़कर चला गया। लोग पिंटू को शुक्रिया अदा किए।